बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, दी पोलो फेस्टिवल हम पढ़ रहे थे। पेज नंबर 10 और 11 की ट्रांसलेशन के बाद आज हम करेंगे पेज नंबर 12 की ट्रांसलेशन। पेज नंबर 11 की ट्रांसलेशन में लास्ट पैराग्राफ हमने पढ़ा था कि पुराने ज़माने में लोग ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते थे एज आ बॉल, जैसे जानवरों के सर या दुश्मनों के सर गेंद के तौर पर इस्तेमाल करते थे, लेकिन खुशकिस्मती से आजकल ऐसा नहीं है। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। द स्टिक और मैलट, छड़ी या मोगरा, मैलट जिसको कहते हैं वो ये जो बॉल जिसे हिट करते हैं इसको मोगरा या छड़ी भी कहते हैं। इज़ लॉन्ग एंड मेड ऑफ कैन, लंबा होता है और वो कैन की लकड़ी से बना होता है। विद द हार्डवुड हेड, जिसका सिरा सख्त लकड़ी से बना होता है। इन ऑफिशियल गेम्स, बाज़ाब्ता खेलों में, प्लेयर्स ऑलवेज वेयर हेलमेट्स, बाज़ाब्ता खेलों में खिलाड़ी हमेशा हेलमेट यूज़ करते हैं। विद चिन स्टेप्स, जिसकी पट्टी चिन पर बंद होती है, यानी हम इसको इस तरह भी पढ़ सकते हैं कि बाज़ाब्ता खेलों में खिलाड़ी हमेशा ठोड़ी के स्टेप वाले हेलमेट पहनते हैं। ठोड़ी के स्टेप जो ठोड़ी पर आकर जिनका स्टेप बंद होता है। दे ऑल्सो गार्ड्स, प्रोटेक्टिव पैड्स, गॉगल्स एंड माउथ गार्ड्स। वो फेस गार्ड, हफाजती पैड और गॉगल्स जो हफाजती चश्मे होते हैं, और माउथ गार्ड्स दांतों का हफाजती पैड, उनको भी इस्तेमाल करते हैं। एन एम्पायर इन ब्लैक एंड वाइट स्ट्राइप्स, और एम्पायर ब्लैक और ब्लैक यानी काली और सफ़ेद धारियों वाला लिबास पहनता है। इंश्योर्स, वो इस बात को यकीनी बनाता है डैट प्लेयर्स आर प्लेइंग बाय द ऑफिशियल रूल्स, कि खिलाड़ी बाकायदा कानूनों ज़वाबत के तहत खेल रहे हैं। बच्चों, इस पैराग्राफ में बताया गया है कि ये सारे हिफाजती पैड्स जो हैं वो खिलाड़ी यूज़ करते हैं जब वो बाज़ाब्ता खेल रहे होते हैं, ऑफिशियल तरीके से मुकाबला कर रहे होते हैं, तो उस वक्त उनको अपने पूरी ये किट कंप्लीट करनी होती है। और एम्पायर भी अपने ऑफिशियल ड्रेस में होता है जो कि सफ़ेद और स्याह धारियों वाला होता है। इस तरह वो इस बात को यकीनी बनाता है कि खेल जो है बाज़ाब्ता खेला जा रहा है। द पोलो मैच प्लेड इन शंदूर, पोलो के जो खेल हैं वो शंदूर में खेले जाते हैं। हाउएवर स्टैंडर्ड्स, ताहम वो एक मुकाबला जो खेल है वो मुमताज़ हैसियत रखते हैं। दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द ऑफिशियल मैच प्लेयर्ड एल्सवेयर, शंदूर में खेले जाने वाले जो मैच हैं वो बाज़ाब्ता खेले जाने वाले मैच से मुख्तलिफ होते हैं। बच्चों, इसका मतलब ये है कि जो शंदूर में खेल खेला जाता है वो बहुत ठीक तरह से बाज़ाब्ता खेल नहीं होते, उनमें फ्री स्टाइल खेल भी होते हैं जिसमें अपने मर्ज़ी से खिलाड़ी 6 भी रखे जा सकते हैं एक टीम में। लेकिन जो बाज़ाब्ता खेल होते हैं उनमें 4-4 खिलाड़ी दोनों टीमों में होते हैं। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द ट्रेडिशनल पोलो ऑफ नॉर्थन पाकिस्तान इज़ प्लेड on a pitch that is 200 meters by 56 meter with 60 centimeter high stone wall on the two long sides। शुमाली पाकिस्तान के रवायती पोलो, ट्रेडिशनल पोलो, रवायती पोलो ऑफ नॉर्थन पाकिस्तान, शुमाली पाकिस्तान के रवायती पोलो 200 मीटर चौड़े, ये देखिए 200 मीटर चौड़े और 56 मीटर 56 मीटर लंबे मैदान में खेली जाती है, जिसकी दोनों तरफ लंबी पत्थर की 60 सेंटीमीटर ऊंची दीवारें होती हैं। मैदान के दोनों तरफ 60 सेंटीमीटर ऊंची पत्थर की दीवारें होती हैं। द मैच लास्ट एन और, मैच 1 घंटा जारी रहते हैं। विद अ 10 मिनट्स ब्रेक इन द मिडल, जिसके दरमियान में 10 मिनट की ब्रेक होती है, 10 मिनट का वक्फा होता है। देर आर 6 प्लेयर्स ऑन ईच साइड्स एंड रिजर्व प्लेयर हु स्टेप इन इफ़ अ प्लेयर इज़ इंजर्ड। मुकाबले को जिसके दरमियान में 10 मिनट का वक्फा होता है, हर टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं। हर टीम में द मैच लास्ट ऑन एन आवर, हर मैच जो है वो 1 घंटा चलता है और उसके दरमियान में वक्फे होते हैं, और हर
टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं और इसमें महफूज खिलाड़ी होते हैं। रिज़र्व खिलाड़ी जो एक्स्ट्रा खिलाड़ी होते हैं उनको रिज़र्व खिलाड़ी कहते हैं। इसमें महफूज खिलाड़ी होते हैं जो किसी खिलाड़ी को चोट लगने की सूरत में खेल का हिस्सा बन जाते हैं। वो खेल का हिस्सा बन जाते हैं अगर किसी खिलाड़ी को चोट लगे तो। द लार्जर नंबर ऑफ प्लेयर्स मीन्स डेट द पेस ऑफ दीज गेम्स इज़ अ बिट स्लो। द लार्जर नंबर खिलाड़ियों की ज़्यादा तादाद का मतलब है कि इन मुकाबलों की रफ्तार थोड़ी कम है। दिस प्रोबेबली रिड्यूस द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स। इससे एक्सीडेंट्स का जो रेशो है वो कम हो जाती है, यानी इस वजह से हादसात की तादाद कम हो जाती है। विच इज़ गुड, ये अच्छी बात है। बिकॉज द प्लेयर्स इन दीज मैच रेयरली वेयर हेलमेट्स एंड टेक फ्यूअर सेफ्टी प्रिकॉशंस। क्योंकि इन मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी हेलमेट बहुत कम पहनते हैं और बहुत कम हिफाजती तदाबीर इख्तियार करते हैं। देर आर नो एम्पायर्स, यहाँ एम्पायर नहीं होते। एंड सम पीपल वुड गो एज फार एज टू से डैट देर आर नो रूल्स। और बाज़ लोग तो शायद ये भी कह देते हैं कि कोई असूल और तरीके भी नहीं हैं। दीज वाइल्ड गेम्स, इन जंगली खेलों की तरह, यानी इनको सर्कस या जंगली खेल भी कहते हैं, आर प्लेड बाय स्किल्ड हॉर्समैन। ये जंगली खेल जो है ये माहिर घुड़सवार ही खेल सकते हैं या माहिर घुड़सवार इसमें हिस्सा लेते हैं। एंड ड्यूरिंग दी 3 days फेस्टिवल, और 3 दिन के इस त्यौहार में द ABC and D टीम्स फ्रॉम ईच टाउन्स कम्पीट। 3 दिन के मेले के दौरान या इस त्यौहार के दौरान हर शहर से ABC और D टीमें मुकाबला करती हैं या मुकाबले का हिस्सा बनती हैं। द फाइनल इज़ हेल्ड ऑन 9 जुलाई एवरी ईयर। इसका फ़ाइनल मुकाबला, जो फ़ाइनल इसका मैच होता है, वो हर साल 9 जुलाई को खेला जाता है। द क्राउड वॉच एंड चेयर, हजूम जो है उसे देखता है और तारीफ़ करता है, नारे लगाता है। बिटवीन गेम्स, खेल के दौरान। दे मार्वल एट दी सीनरी और इंजॉय दी अदर फेस्टिवल अट्रैक्शंस। वो मुकाबलों के दरमियान कुदरती मनाजर को देखकर हैरान होते हैं और मेले की दूसरी तफरीहात से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। तो बच्चों, आज हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। पोलो मेले के बारे में आप क्या जानते हैं, इसको आप इंटरनेट से भी देख सकते हैं। ये शतरंज की तरह का एक गेम होता है जिसमें फौरी फ़ैसला लिया जाता है। वैसे तो ये नेट बॉल की तरह होता है, लेकिन जैसे शतरंज खेल में फ़ौरी फ़ैसला लेते हैं, इसमें इस तरह माहिर घुड़सवार फ़ौरी फ़ैसला लेते हैं। तो बच्चों, नेक्स्ट इसकी करेंगे एक्सरसाइज। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।